नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी राजस्थान के महल, पैलेस व स्मारक। इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो आज हम जंतर मंतर की संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला ये कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है। निर्माता, अब ये जंतर मंतर ये क्या है? खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो इसका निर्माता कौन है? किसी ने इसका निर्माण तो कराया होगा। तो आइए चर्चा करते हैं इसके निर्माणकर्ता कौन है। इसके निर्माणकर्ता है सवाई जय सिंह जी। कौन है? सवाई जय सिंह। ये कहाँ के शासक है? जयपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जयपुर के शासक थे। निर्माण कार्य, अब ये जंतर मंतर है, इसका निर्माण कार्य कब से लेकर कब तक चला? तो इसका निर्माण कार्य 1724 से लेकर 1734 ईस्वी के मध्य हुआ। यानी कि 1724 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1734 ईस्वी में क्या हुआ? खत्म हुआ। यानी 24 से 34 तक इसका निर्माण कार्य जारी रहा। खगोलीय उपकरणों की संख्या, अब ये क्या है? खगोलीय वेधशाला है। क्या है? खगोलीय वेधशाला। तो इसमें कुल कितने उपकरण लगे हुए हैं? 19 उपकरण लगे हुए। कितने उपकरण लगे हुए? बोलो 19। खगोलीय उपकरणों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 19। ये जंतर मंतर जयपुर है। इसके बारे में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। खगोलीय उपकरण जो समय मापने, क्या नापने? समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने। ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनकी पहले ही काफी समय पहले ही भविष्यवाणी कर दी जाती है कि इस तिथि को, इस वार को, इस दिनांक को क्या रहेगा? सूर्य ग्रहण रहेगा। कहाँ कहाँ रहेगा और कब से कब तक रहेगा? चंद्र ग्रहण रहेगा तो कब से कब तक रहेगा? तो ये ग्रहण की भविष्यवाणी, किसी तारे की गति व स्थिति जानने में भी क्या है? सहायक है। ठीक है। तो किसी तारे की गति व स्थिति जानने में भी क्या है? सहायक है। इसके प्रमुख यंत्र, अब जो ये जंतर मंतर का जो सौर वेधशाला है, तो इसमें क्या है? बृहद सम्राट यंत्र क्या लगा हुआ है? बृहद सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, ध्रुव यंत्र, ये इसमें लगे हुए यंत्रों के क्या है? नाम है। दक्षिणा यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, राशि वलय यंत्र, दिशा यंत्र, लघु क्रांति यंत्र, दीर्घ क्रांति यंत्र, राज यंत्र, उन्नतांश यंत्र, षष्ठांश यंत्र और ये दिग्गंश यंत्र आदि है। तो ये इसमें क्या है कि जो उपकरण लगे हुए हैं वो है, यंत्र लगे हुए ये है। जंतर मंतर में सबसे विशाल यंत्र, जो जंतर मंतर है इसमें सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा यंत्र कौन सा है? बृहद सम्राट यंत्र। कौन सा है? बृहद सम्राट यंत्र। ठीक है। सम्राट यंत्र ये विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। ये जो सम्राट यंत्र है ये विश्व की सबसे बड़ी कौन सी घड़ी है? सूर्य घड़ी है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी क्या हो गई? सूर्य घड़ी हो गई। जंतर मंतर के संस्थांश यंत्र के बनने के बाद पहली बार आम पर्यटकों के लिए खोला गया था। अब देखो इसमें इतने सारे यंत्र जिसका नाम मैंने अभी बताया था, उनमें से षष्ठांश यंत्र के बनने के बाद ये जंतर मंतर की जो वेधशाला है इसको आम पर्यटकों के लिए क्या किया? खोला गया है। यानी कोई भी आ सकता है, उसका परीक्षण जो भी है इसका मतलब देख सकता है, आ सकता है, इसके अंदर प्रत्यक्षदर्शी हो सकता है। ठीक है। सवाई जय सिंह, अब देखो ये सवाई जय सिंह ने ये जंतर मंतर किसने बनवाया? जयपुर शासक सवाई जय सिंह जी ने बनवाया। तो सवाई जय सिंह जी को ये वेधशाला बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो बात करते हैं सवाई जय सिंह जी, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली? उज्बेकिस्तान, वर्तमान में एक देश है, उसका क्या नाम है? उज्बेकिस्तान। उसका एक ऐतिहासिक नगर था। क्या था? ऐतिहासिक नगर। उस ऐतिहासिक नगर का नाम क्या है? समरकंद। क्या नाम है? समरकंद। समरकंद के एक शासक थे, उनका नाम था उल्लुक बेग। क्या नाम था? उल्लुक बेग। उनके द्वारा उनको प्रेरणा मिली थी क्योंकि उन्होंने समरकंद में क्या बना रखी थी? एक वेधशाला बना रखी थी। वेधशाला बना रखी थी। उस वेधशाला से प्रेरणा लेकर सवाई जय सिंह जी थे सवाई जय सिंह जी थे जयपुर शासक, उनको वहां से प्रेरणा मिली। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं भी मैं भी हिंदू धर्म शास्त्र के आधार पर ये जो खगोल वेधशाला इनका निर्माण भारत में भी करवाऊं। तो उन्होंने भारत में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया, कब करवाया और अभी वर्तमान में कितनी खगोल वेधशाला है भारत में है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था। जो क्रम से दिल्ली की वेधशाला है उसका निर्माण 1724 ईस्वी में कब करवाया गया था? 1724 ईस्वी में। और जयपुर की जो वेधशाला इसका निर्माण कब करवाया गया था?
1434 ईस्वी में, ठीक है। उज्जैन, बनारस, मथुरा में बनाई थी। तो देखो 5 वेधशाला कहाँ है भारत में। देखो पहली है दिल्ली के अंदर, कहाँ है दिल्ली, दूसरी कहाँ है जयपुर, तीसरी कहाँ है उज्जैन, और चौथी कहाँ है बनारस, पांचवी कहाँ है मथुरा। अब बात करते हैं देश की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। तो एक वेधशाला दिल्ली के अंदर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। तो एक वेधशाला कहाँ है, जयपुर के अंदर है, 2। और तीसरी वेधशाला है उज्जैन, धार्मिक नगरी, महाकाल की नगरी। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। एक वेधशाला वहां पे बनारस। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोकसभा क्षेत्र है वो कौन है, बनारस है। बनारस को वाराणसी कहते हैं, काशी कहते हैं, बनारस कहते हैं। तो इस बनारस के कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए। तो एक वेधशाला कहाँ है, बनारस। बनारस कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश का क्या है, एक जिला है, ठीक है। मथुरा, मथुरा कहाँ पड़ता है, मथुरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। पांचों वेधशालाओं में सबसे पहले निर्माण, पांचों वेधशालाओं में सबसे पहले निर्माण किसका करवाया था, दिल्ली वेधशाला का। कब, कहाँ की वेधशाला निर्माण करवाया था, दिल्ली की वेधशाला का। दिल्ली की वेधशाला कब बनवाई थी, 1724 ईस्वी में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको था, ठीक है। पांचों वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला, सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है पांचों वेधशालाओं में, वो वेधशाला है जयपुर की वेधशाला। कहाँ की वेधशाला, जयपुर की वेधशाला। इसका निर्माण कब हुआ था, आपको पता है 1724 में शुरू होकर कहाँ कब खत्म हुआ, 1734 ईस्वी में। तो ये क्या हो गई, पांचों वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी वेधशाला हो गई, जयपुर की वेधशाला हो गई, ठीक है। वर्तमान में केवल जयपुर, वर्तमान में केवल जयपुर वे दिल्ली के जंतर मंतर ही शेष है, बाकी के क्या हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। जो 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, ये निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह जी, जो जयपुर के शासक थे। उन्होंने 5 का निर्माण करवाया था। उसमें से अब कितनी शेष बची है, 2 ही बची है। कौन कौन सी बची है, एक तो जयपुर वाली बची और दूसरी दिल्ली वाली बची है, बाकी क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं जंतर का शाब्दिक अर्थ है। देखो अपन बोलते हैं जंतर मंतर, तो सबसे पहले जंतर का शाब्दिक अर्थ जानते हैं, उसके बाद मंत्र का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। तो जंतर का शाब्दिक अर्थ होता है उपकरण या साधन। क्या होता है बोलो, उपकरण या साधन। तो जंतर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, उपकरण या साधन। मंत्र का अर्थ क्या होता है, गणना। मंत्र का अर्थ क्या होता है, गणना। तो देखो जंतर और मंत्र, इस प्रकार जंतर मंत्र का अर्थ हुआ गणना करने वाला उपकरण। तो दोनों के अर्थ है, जंतर का अर्थ और मंत्र का अर्थ, इन दोनों को क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे। तो जंतर और मंत्र का सम्मिलित रूप से अर्थ क्या हो गया, क्या हो गया, गणना करने वाला उपकरण, ठीक है। तो ये अच्छी डिटेल में जानकारी थी जंतर मंतर जयपुर की। आप सब लोगों को ये पता, नाम तो सुना होगा जंतर मंतर, कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। बहुत सारे विद्यार्थी ये तो जानते हैं कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है, लेकिन अब उनको ये नहीं पता है कि जंतर मंतर क्या है। जयपुर है, एक महल है, एक स्मारक है, एक वेधशाला है, क्या है। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब क्या करते हैं, एक छोटी सी जानकारी और ले लेते हैं, वो है सामोद महल, जयपुर। सामोद महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। अब नई चर्चा कर रहे हैं सामोद महल। सामोद महल कहाँ स्थित है, जयपुर में। यहाँ के शीश महल, इसमें देखो मुख्य रूप से 3 चीजें बनी हुई है, एक तो है शीश महल, दूसरा है सुल्तान महल, और तीसरा क्या है, दरबार हॉल। ये तीनों क्या है, दर्शनीय है, बहुत रोचक आकर्षक बने हुए हैं। तो वहां जाए तो अपनी देखने की इच्छा होती थी। ये 3 चीजें इस सामोद महल में है। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो कई फिल्में हैं, बॉलीवुड की फिल्में हैं, उनके ऊपर यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। कहाँ पे हो चुकी है, शीश में, सामोद महल, जयपुर में, ठीक है। वर्तमान में इसमें होटल का संचालन हो रहा है। जो सामोद महल है जयपुर का, वर्तमान इसमें क्या हो रहा है, होटल का संचालन हो रहा है। इसका निर्माण 1550 ईस्वी के लगभग आमेर के शासक पृथ्वीराज कछुआ के पुत्र, पृथ्वीराज कछुआ के कौन थे, ये पुत्र कौन थे, रावल शिव सिंह जी ने करवाया था। तो ये सामोद के महल जयपुर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण कब हुआ था, 1550 ईस्वी में। कब हुआ था, 1550 ईस्वी में। किसने करवाया था, आमेर के जो शासक थे वो थे पृथ्वीराज कछुआ, इनके पुत्र थे रावल शिव सिंह जी ने करवाया था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। ये क्लास यानी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मतलब कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आगे भी आपको अच्छी से अच्छी कक्षाएं समय पर अवेलेबल होती रहे। जय हिंद, थैंक यू।